मुबारकपुर वालों जरा तवज्जो फरमाइएगा। अब फकत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, सिर्फ होठों को खिलाने से नहीं कुछ होगा। जिंदगी के लिए बेमौत की मरते क्यों हो, अहले ईमा हो तो शैतान से डरते क्यों हो। सारे गम सारे गिले शिकवे भुला के उठो, दुश्मनी जो भी है आपस में भुला के उठो। अब अगर एक न हो पाए तो मिट जाओगे, खुश्क पत्तों की तरह तुम भी बिखर जाओगे। खुद को पहचानो कि तुम लोग वफा वाले हो, मुस्तफा वाले हो, मोमिन हो, खुदा वाले हो। अपने इस्लाम की तारीफ उलट कर देखो, अपना गुजरा हुआ हर दौर पलट कर देखो। तुम पहाड़ों का जिगर जाग किया करते थे, तुम तो दरियाओं का रुख मोड़ दिया करते थे। फिरते रहते थे शबो रोज बयाबानों में, जिंदगी काट दिया करते थे मैदानों में। रह के महलों में हर आयते हक भूल गए, ऐशो इशरत में पैगंबर का सबक भूल गए। ठंडे कमरे हंसी महलों से निकल कर आओ, फिर से तपते हुए सहराओं में चल कर आओ। रागे हक में बढ़ो, सामान सफर का बांधो, ताज ठोकर पे रखो, सर पे अमामा बांधो। तुम जो चाहो तो जमाने को हिला सकते हो, पता की एक नई तारीफ बना सकते हो। खुद को पहचानो तो सब अब भी सबर सकता है, दुश्मने धी का शिराजा अब भी बिखर सकता है। कुफ्र दम तोड़ दे, कुफ्र दम तोड़ दे, कुफ्र दम तोड़ दे। टूटी हुई शमशीर के साथ तुम निकल आओ अगर नारे तकबीर के साथ। कुफ्र दम तोड़ दे, टूटी हुई शमशीर के साथ तुम निकल आओ अगर नारे तकबीर के साथ। और दुनिया वालों को ये बता दो, जश्न नबी हमेशा मनाते रहेंगे हम, सुन्नियत के झंडे उठाते रहेंगे हम। जलने दो जितने जलती हैं प्यारे नबी से लोग, प्यारे नबी के नारे लगाते रहेंगे हम, प्यारे नबी के नारे लगाते रहेंगे हम। हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब की आमद है, मोहब्बतों के साथ इस्तिकबाल कर लें, जिक्र की नियत से नारा लगाएं। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे का जवाब है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रोशन है जिससे आलम इम्का तुम ही तो हो, जाहिर है जिससे सूरत यज़्दा तुम ही तो हो। मेरी आंखों में नूर का पैकर तुम ही तो हो, सांसों में तुम हो, दिल के भी अंदर तुम ही तो हो। इतरा रखा हूँ अपने मुकद्दर पे इसलिए, मेरे हुजूर मेरा मुकद्दर तुम ही तो हो। औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, या रसूल अल्लाह मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। तो कब्रिस्तान और आखिरत की फिक्र करें, आखिरत की। कब्रिस्तान जाया करो और देखा करो कब्रों का हाल क्या है। यहां कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। हराम हलाल हमने सारा ही खसोटा ताकि बच्चे ऐश की जिंदगी जी लें, बच्चे मौज कर लें, बच्चे सेटल हो जाएं, उनकी जिंदगी अच्छी हो जाए। उन्हें अच्छा करने के चक्कर में हम खराब हो गए, और इतने खराब हो गए कि अब हमारा हिसाब मुश्किल हो गया। ना करो ये काम। आखिरत की तैयारी अपनी अपनी करनी है। पहला काम तो ये करना, जब भी कमाएंगे हलाल कमाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कमाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कैसा कमाएंगे? क्या बात है, ये नियत बांध लीजिए। जब भी कमाएंगे हलाल कमाएंगे, और याद रखना हलाल खाओगे नूर बनेगा, हराम खाओगे आग बन जाएगा। इसलिए हराम से बचना है, हराम से बचना है। औलाद के लिए धोखे में ना पड़ना। अगर आपको यह लगता है कि औलाद का क्या कौन करेगा कैसे करेगा, तो अकीदा रखो जिस रब ने तुम्हें दिया है वही रब तुम्हारी औलाद को भी देगा। बेशक बेशक बेशक, अल्लाह ही कादिर मुतलक है। अगर ये चीज बंदे के हाथ में होती तो आधी दुनिया मर गई होती, और अमीरों ने गरीबों को मार डाला होता। लेकिन रज़ाक अल्लाह है, वो जब देने पे आए तो पत्थर के अंदर भी एक जानवर को, एक कीड़े को रिस्क अता कर देता है, और जब वो छीनने पे आता है तो करोड़पति के आगे नेमतें होती है, एक दाना हलक के अंदर नहीं जाने देता है। ये रब है। ये मत सोचना देखे कौन रोक लेगा। कैसे रोकता मालूम है? ऐसे ही रोक लेता। हॉस्पिटल जाके देखो कौन है, सेठ लेटे, सेठ सेठ है, सेठ, करोड़ों की संपत्ति है। चलो जी जूस लेके चलो, बड़ा आदमी है, जूस लेके गए, डॉक्टर ने रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते। भाई मरीज के लिए जूस लाए, कर नहीं हलक से नहीं उतर रहा है। फल लेके आए, रोक दिया गया है, नहीं ले जा सकते। क्यों? का हलक नहीं काम कर रहा है। फिर क्या है? बस दवाइयां चल रही हैं पाइप के जरिए, पाइप के जरिए दवा नसों में जा रही है। किस चीज का घमंड है फिर हमें? किस चीज की अकड़ है?
किस चीज पे इतराना यार, किस चीज पे इतराना? रखी हुई दस्तरखान की नेमत हम नहीं खा सकते। सगे रिश्तेदार जूस लेकर के आ रहे, फ्रूट लेकर के आ रहे, मुंह पे ऑक्सीजन लगा रखा है। जो कहता था ना मेरे सामने कोई टिकता नहीं है, बड़े बड़ों के मैंने पित्ते पानी कर दिए। जो कहता था मेरे सामने बड़े बड़ों की हवा खराब हो जाती है, आज उसकी औकात रब ने यह दिखा दी है। मुंह पे ऑक्सीजन लगा है, खुद से सांस नहीं ले सकता है, फेफड़ों को मशीनें चला रखी है। तब मसीहत का नकीब कहता है देख ये तेरी औकात है। जब तू अकड़ के चलता था तब मैं तुझे बताता था देख मेरे एक दिन जब आएगा शिकंजे में कोई बचाने वाला नहीं होगा। और मेरे अजीज, इससे पहले कि ऑक्सीजन लगा दी जाए, इससे पहले कि हलकों पे ताले लगा दिए जाए, इससे पहले कि मुंह बंद कर दिए जाए, आओ अपने रब को राजी कर लो और उसे राजी करो। आज भी बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। बहुत खूब, माशाअल्लाह। आज अल्लाह को राजी करें और मौत की तैयारी करें, मौत की तैयारी करें। कोई किसी का नहीं है, इस धोखे में मत रहना। बेटा आएगा कब्र पे, बेटा आएगा रोज कब्र पे। 6 महीने नहीं गुजरते कोई खबर पे नहीं आता है, कोई नहीं आता है। 40वां हुआ बात खत्म, कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई नहीं आएगा, ना तेरी खबर पे ना मेरी खबर पे। कब्रें इतनी ठंडी कर लो कि कोई ना भी आए, कब्र में जन्नत की खिड़कियां खुल के हवाएं आती रहनी चाहिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। किसी ऊपर वाले के, ये जो बैठे रह जाएंगे ना बाहर, इनके सहारे मत रहना। ये तो चने भी पड़ते हैं ना बैठ के, तो चने बराबर डाल लिया तो कह रहे आलू कितना हो गया तुम्हारा, गन्ना कितना हुआ तुम्हारे खेत में, फिर इतना आगे चने का लग गया, कलमा 10 बार नहीं पड़ा। ये तो यहां भी बेईमानी कर गए। हाँ भाई, ये तो यहां भी बेईमानी कर गए। बैठे बैठे हिसाब लगा के कह रहा प्रधान गन्ना कितना है और चने लौट रहा है। पड़ गए भाई, पड़ गए, खत्म। ये उलमा बैठे, पूछे इनसे चने क्यों पड़े जाते, क्यों? तो यार सवाब के लिए, लेकिन चने ही क्यों पड़े जाते? वजह, वजह कोई किसी का नाम ना लो, सिर्फ इसलिए चने पड़े जाते कि हमारे बुजुर्गों ने चने गिन करके और किलो तोल करके अंदाजा लगाया था कि इतने चनों में 70,000 तादाद बन जाती है। इसलिए चने गिनती के लिए होते हैं, वो खाने के लिए नहीं। और हिसाब देखो डंडी मार का, बुरा ना मानना, ये कड़वी सच्चाई है हमारी। जहां पे पारे पड़ने वालों को 2 मुट्ठी मिले ना, वहां पारों में ही घुस के बैठ रहा है कि बाद में 2 मुट्ठी चने मिलेंगे। ये चने इसलिए पड़े गए थे कि कलमे की तादाद पूरी हो जाए। मैं कुरान की तिलावत का इनकार नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूं चनों की तादाद पहले गिनती पूरी करो। पहली बात तो जिन्हें कलमा आता ही नहीं वो जाते चने में, और जिन्हें थोड़ा बहुत आता वो बैठ जाते पारों में, ताकि 2 मुट्ठी मिल जाए। तो गिनती किधर पूरी हुई भाई? 70,000। ये हम सुन्नियों की कहानी है। सारी बरेली वाले, पक्के बरेली वाले, हाँ अल्लाह सबको सच्चा पक्का बरेलवी रखे, आमीन। है ना। मगर ये कमियां हैं हमारी, दूर करें कमियां हैं। एक मुट्ठी चने के चक्कर में पारों में बैठ गया जाके, और उसमें भी ऐसे पन्ने लौट रहा, हाफिज भी नहीं लौट पा रहा। अगर मरने वाले को इजाजत होती कि तेरे चने में जो गड़बड़ी कर रहा है पकड़ ले जाके, तो कई अक मरे हुए निकलते चनों में से। किससे वफा की उम्मीद रख रहे हैं हम यार? किससे उम्मीद रख रहे हो वफा की? ये जो कलमे भी पूरे नहीं पढ़ सकते, ये जो तेरी मिट्टी डालने की देर है, कहते बिरयानी ठंडी ना हो जाए, फाता तक के लिए नहीं रुकते कब्र पे। इनके लिए हराम कमाना और राजी करना है तो रब रसूल को राजी करो। ये तेरी कब्र को ठंडा करने नहीं आएंगे। ये मिट्टी डाल के इतनी तेजी से पलटते हैं कि ये 2 मिनट खड़े होकर कहते धूप लग रही है।
हाफिज जी तुम अजान पढ़ दियो, मैं चल रहा हूं बिरयानी देख लूं दम हो गई कि नहीं। अब तो बेगैरतों ने पहले जीना मुश्किल था, मरना मुश्किल कर दिया। नॉर्मल मौतें नहीं हो रही हैं। ये बात मैं कहने लगा हूं आपसे, समझ रहे मेरी बात? क्या नाम है इस गांव का? मुबारकपुर नूरी। जितनी बातें मैं बता रहा हूं अल्लाह करे ये खत्म हो जानी चाहिए। बताओ कौन नौजवान ऐसा जिसके पास 10 रुपए चने खाने ना हो जेब में?